أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزع. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. बंदे फिक्रे उक़बा कर, बंदे फिक्रे उक़बा कर, आखिर शब में उठा कर रब के सामने सजदा कर, रब के आगे रोया कर। थोड़ा थोड़ा नफ्स दबोचा कर, दुनिया में मसरूर हो तुम, दुनिया में मसरूर हो तुम, ज़िक्रुल्लाह से दूर हो तुम। बस बस दुनिया को तुम पार करो, बस दुनिया को तुम पार करो, मरने को तुम तैयार हो। बुजुर्गों, भाइयों, इस वक्त मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान करीम के 17वें पारे की एक आयत पढ़ी है। क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंच जाए जो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहले तो भाइयों, 10वां रोजा है, रहमत के आशरे का आखिरी दिन है। रोजे के साथ हम लोग बैठे हैं, ऐसे मौके बार बार नसीब नहीं होते। इस वक्त बैठकर हमें यह सोचना है कि जितने इस्लाम पर मैं और आप आज अमल कर रहे हैं, मेरी बात आप समझिए, जितने दिन पर जो इस्लाम सरकार नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिला है, इबादत नहीं, पूरा इस्लाम है। हलाल हराम, जायज नाजायज, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या बोल सकते हैं, पूरा जितना इस्लाम है कुरान करीम के 30 पारों में है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों हदीसों के अंदर है कि इधर बच्चा पैदा हुआ मां के पेट से, वहां से इस्लाम ने गाइडेंस किया है कब्र में रखने तक। बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है खुशी की, गमी की, तकलीफ की, बीमारी की,
कि जिसमें इस्लाम ने गाइडेंस न किया हो। तवज्जो फरमाए मेरी बात आप, हर लाइन में। बल्कि मेरा तो अकीदा है कि कयामत तक आने वाले जितने हालात, जितने प्रॉब्लम है आने वाले हैं इस धरती पर, इन तमाम का सॉल्यूशन अल्लाह ने कुरान में रख दिया है, एक एक चीज का। और अल्लाह की कुदरत यह है कि जैसे जैसे वो हालात आएंगे, अल्लाह ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन पर कुरान करीम की वो तफसीर खोलते रहेंगे। कोई एक बात ऐसी नहीं है कि जिसमें इस्लाम में उसका हल ना हो। देखिए, इधर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, अभी तो पैदा हुआ है, उसको मालूम नहीं मेरी माँ कौन, बाप कौन, क्या दुनिया, कुछ खबर नहीं, अभी अभी पैदा हुआ है, 1 मिनट हुई है। इस्लाम क्या कहता है कि कुछ नहीं करने का 15 साल तक। 1 सेकंड हुई है पैदा होने के, पहला हुक्म आया, पहला। ए अल्लाह फरमाते हैं मैंने बच्चा पैदा किया, असबाब के दर्जे में तुमने निकाह किया, तुम्हारी मुलाकात हुई, बाकी बच्चा तो मैंने पैदा किया, अल्लाह फरमाता। तो अल्लाह क्या कहते हैं, इसके कान में अजान दो, एक कान में इकामत कहो, है कि नहीं? अरे भाई, ये पहला हुक्म अल्लाह पाक का। फिर पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी अच्छा नाम, फिर अकीका, और फिर तरबियत से लेकर फिर हलाल रोजी, उसकी पढ़ाई, कपड़े कैसे होने चाहिए, पूरी डिटेल जिंदगी गुजारने की। यहां तक के वो बच्चा जिसके पैदा होने के पहले दिन इस्लाम ने गाइडेंस दिया था कि अजान देना, इधर वो बच्चा मर गया 100 साल के बाद, 60 साल के बाद, जितनी उसकी मुकद्दर में जिंदगी थी, तो बात तो पूरी हो गई ना। अभी भी इस्लाम उसको गाइडेंस दे रहा है कि तू आजाद नहीं है। आज साहब, हर एक माशरे में, हर एक खानदान, खास तौर पर जिसको अल्लाह ने माल दिया है, वो ये सोच रहा है कि मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, मैं जितने इस्लाम को फॉलो कर रहा हूं काफी है। बच्चा मर गया, डॉक्टर साहब, रूह निकल गई, अब नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं, ज़कात, हज कुछ है इस पर, सब खत्म हो गया। फिर भी अल्लाह पाक ने कहा ना, इसको गुस्ल देना पड़ेगा, इसको कफन देना पड़ेगा, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी पड़ेगी, उसके लिए जनाजे की नमाज होगी। अरे यहां तक कि उसको मिट्टी में रख दिया, तब भी अल्लाह पाक का आखिरी हुक्म आता है कि देखो नबी जी, आप अपनी उम्मत को बताओ कि कब्र में जाने वाले अपने मुर्दे का पूरा बदन का रुख किबले की तरफ कर दे, है ना हुक्म कि सीना कहां करे, करवट देने के किबले की तरफ, मर्द हो औरत हो। क्या मतलब समझ में? अब हम अपने रिश्तेदार को, अपनी माँ को, अपने दादा को, अपने भाई को, अपनी बीवी को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। आखिरी सेकंड है ये। इधर बच्चा पैदा हुआ था, 1 सेकंड हुई थी, कुआ कहा था कि अजान दो, और इधर आखिरी सेकंड में क्या है कि अब खत्म हो गए, अब जियारत भी नहीं है, अब बस मिट्टी डालने की है। तब भी अल्लाह के ठहरो ठहरो, एक काम बाकी है, उसको जरा किबले की तरफ कर दो। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? हम दुकान में आजाद है, शादी की तो हम आजाद है। जिस दिन हमें अकल नहीं थी कि बाप कौन है ने मां कौन है, पहले दिन, तब भी अल्लाह का हुक्म, आजाद नहीं है, हम मुसलमान हैं। अच्छा, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मुसलमान अल्लाह ताला के कैमरे में है, अल्लाह की निगरानी में है, अल्लाह पाक देख रहे हैं। तो अच्छा बताओ मेरे भाइयों, जितने दीन पर, कि जितने इस्लाम पर मैं और आप आज
अमल कर रहे हैं प्रैक्टिकली तौर पर। सरकारी दफ्तर में तो हम मुसलमान हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर हम जितने हैं आज, तो क्या इतना ही दीन है? दीन इतना ही है कि भाई रमजान आएंगे तो रोजा रखेंगे और थोड़ी नमाज की पाबंदी करेंगे और तरावी भी पढ़ेंगे, फिर आखिर क्या होगा कि ईद के दूसरे दिन 90% मस्जिद खाली हो जाती है। आज दुआ है 10वीं कारी साहब का, तो दुआ जाएंगे। किसी बुजुर्ग ने अभी एक मैसेज मुझे पहुंचाया था, उस उम्मत पर अल्लाह की मदद कैसे आएगी, उस उम्मत पर अल्लाह की मदद कैसे आएगी जिसके समाज का 90% हिस्सा मस्जिद से खाली है फजर में। भाई मैं रुक रुक कर आपको कह रहा हूं, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता समझा कर। आप हर एक सोचो, यहाँ सुलेमान, दाऊद, याकूब, इब्राहिम, हसन, हुसैन, जुबैर सब बैठे हैं ना हम लोग। सोचो कि क्या मैं अपनी जिंदगी में जो माल कमा रहा हूं वो हलाल है? जो कमाना भी हलाल है और खर्च करना भी हलाल है। याद रखो इस बात को, दोनों चीजें हैं। माल इसलिए कि इस्लाम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन ला तजुलु कदमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खमसिन। किसी इंसान के, मेरे आका ने फरमाया, किसी इंसान के कयामत के दिन एक कदम वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। उनमें से एक सवाल यह होगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। सही, माल मेरा है तो मैं 5 करोड़ रुपए की 10 लाख का मंडप और उसकी शादी करूंगा? नहीं होगा, जवाब देना पड़ेगा। कहां से कमाया? मैं बहुत कीमती बात सुना रहा हूं, उसको नोट कीजिए। ये आखिरी 5 या 6 साल के अंदर जो हमारे समाज की लड़कियां खास तौर पर जिन्होंने अपने मजहब का सौदा किया, गैर मुस्लिम हो गई, उसके पीछे के रीजन में बहुत सारे लोग उसका रिसर्च कर रहे थे कि उसकी वजह क्या है, उसके क्या कारण है। तो बहुत सारे मुफ्तियान किराम, बहुत सारे लोग, सोशल वर्कर, उन्होंने अलग अलग जगह का दौरा किया पूरे भारत का। 2022 के एंडिंग दिसंबर में उनका रिसर्च आया था साहब कि बहुत सारी वजूहात है, लेकिन उसमें बुनियादी चीज ये है, ध्यान से समझिए। हर एक माँ बाप से दरखास्त करता हूं कि हमने अपनी औलाद की ख्वाहिशात को बढ़ा दिया। यानी कपड़े तो ऐसे ही होने चाहिए, जूते तो ऐसा ही होना चाहिए, मोबाइल तो ऐसा ही होना चाहिए, दस्तरखान तो ऐसा ही होना चाहिए, बिस्तर तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? हमने अपनी जरूरत को इतना बढ़ाया। भाई औलाद है तो औलाद से मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पाखाने से भी मोहब्बत करो, वो नापाक चीज है। वो चीज जो हमारे औलाद के लिए आगे फितने का जरिया बन सकती है। होता क्या है, हर एक दिन बराबर नहीं होता। आइंदा कल मेरे साथ क्या होने वाला खबर नहीं है। तुर्की दुनिया का सबसे अव्वल नंबर पर डेवलप कंट्री इस्लामिक है। यूके और कनाडा लोग टर्की ट्रांसफर हो रहे हैं, साउथ वाले। 2 महीने पहले हालत हुई, अबजों रुपये का मालिक पानी की एक बोतल के लिए भीख मांग रहा था। पानी की एक बोतल दे दो। जो जलजला है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, बहुत तवज्जो के साथ, कि असल में हमारी औलाद देख रही है कि मेरा मेरा जो स्टेटस है, मुझे जो खाना चाहिए, मुझे जो गाड़ी चाहिए, मुझे जो कपड़ा चाहिए है। हमारी औरतों के महीने के ब्यूटी पार्लर के 10-10 हजार रुपये। एक जगह मस्तूरात पे बयान करने गए, साउथ इंडिया में, तो तमिलनाडु के अंदर तो बहुत सारी चप्पल
एंट्रेंस के अंदर दरवाजे के पास रखी हुई थी, 40 50 30 40 चप्पल है। तो मैंने कहा कि भाई क्या 40 बहनें आ गई है, मालूम होता है तो बयान शुरू कर दे। कारी साहब अभी ठहरो, कोई बयान में अभी आया नहीं है लेडीज। मैंने कहा कि चप्पल तो इतनी सारी थी, वहां 30 40 चप्पल तो पड़ी थी। तो कहा कि नहीं, वो असल मेरी बीवी की है। आप इसको एक खाली इसको मत समझिए। तो मैंने कहा 30 जोड़ी चप्पल सैंडल, यानी माँ बाप इसको फखर समझ रहे, बेटी है तू मैं तेरे पीछे बैठा हूं, अल्लाह ये है ना पार का धन है, इसको दे देने की है किसी को, बेटी को किसी को देने की। अब तुम्हें बहुत अच्छा बहुत कपड़े, फिर वहां जहां शादी करके जाती है ना, वहां कई उसकी तनख्वाह बेचारे दामाद की कम है, तो 2 महीने में 4 महीने में प्रॉब्लम। यहाँ तो काम बहुत है, तो वो खाने का नहीं देते। अरे भाई खाने का नहीं, तूने अपना लेवल जो बनाया था उस लेवल से नीचे उतरी तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे भाई इसको समझो। अब होता क्या है मालूम, लड़की समझदार है और मोबाइल के जमाने में भले डिग्री नहीं है, लेकिन मोबाइल ने सबको इतना, इसका दिमाग इतना ये कर दिया है कि हर लड़की अपने एतबार से सोच रही कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए। क्या कि जो मुझे होटल में खिलाए, जो अभी मैंने 2 महीने पहले मेरी एक कठोर की बहन की तलाक का मसला था, 2 महीने पहले। भाई झगड़ा कहां से शुरू हुआ, लड़के कारी साहब कोई मसला नहीं था, मैं उसको कह रहा था कि वो 14,000 वाला मोबाइल लेने, वो कहता नहीं नए वर्जन का जो 25,000 वाला है ना वो दिलवा। मसला वहां से बढ़ा, झगड़े की शुरुआत यहां से हुई, तलाक हो गई। अब लड़कियां सोच रही है, देखो मेरे भाइयों, हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो उनके थे, मैं ये टॉपिक मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे तो एक और चीज बयान करनी है लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में कि औलाद को लुकमा अच्छा खिलाओ लेकिन निगाह जहरीली रखो। कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, क्या हो रहा है। 40 जोड़ी चप्पल तो कपड़े कितने होंगे भाई। तुम्हारा माल है, तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए, इसका मतलब तुम्हारा जैसे खर्च करने का। ये माल अल्लाह ने हमें शादी में खर्च करने के लिए नहीं दिया है, एक जरूरत है इंसान की। जरूरत क्या साहब अपनी, कपड़ा, खाना और मकान, ये इंसान की जरूरत है। लेकिन जरूरत को हमने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। एक मुफ्ती साहब के पास हम लोग बैठे थे, एक भाई आए कि मौलाना मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो मैं जकात ले सकता हूं। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि तेरे पर कर्ज क्यों हुआ, तेरे पर कर्ज क्यों हुआ, यानी कोई बीमारी आ गई थी, कोई तकलीफ थी, कोई धंधे में। कहा नहीं मैंने मकान बनाया ना तो उसमें मेरे को कर्ज हो गया। तो मकान तो आपने 4 5 मंजिला, इतने बड़े बेडरूम, और ये बहुत बड़ा, तुमने कितना खर्चा किया। देखिए 2 करोड़ रुपए खर्चा हो गया मौलाना, तो मैंने 50 लाख रुपए की लोन ले ली है, तो अभी मैं जकात ले सकता हूँ। भाई तू और तेरी बीवी ने एक बेटी है, तेरे को 2 करोड़ रुपए घर में खर्च करने की क्या जरूरत थी। मैं ना नहीं, मकान जरूरत है फारूक भाई, लेकिन ऐसा कि मैं मेरी चादर से भी ऊपर चला जाऊं। अब उसी को कह रहे 2 करोड़ के 500 रुपए मदरसे में दे, मस्जिद में मौल साहब के पगार में। मतलब ये है कि हमारी ख्वाहिशात के पीछे, हमारे खाने के पीछे, हमारे बच्चों के होटल का खर्चा पूछो। भाइयों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक लिमिट है। ये वो चीजें हैं जो आगे चलकर हमें हमारा ईमान का मसला आ सकता है। यानी रिसर्च में ऐसा है कि वो लड़कियां ने देखा कि मुसलमान लड़के 12 15 हजार कमाते, ये मेरे कपड़े की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, ये मेरे खाने की जरूरत नहीं पूरी कर सकता, मुझे तो बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट चप्पल।
तो 2-3 साल घुमाना फिरना, फिर क्या हालात क्या वाकयात हमारे सामने हैं। इसलिए क्या करना है मेरे भाइयों, पहले से हम अपनी बेटियों की और अपने बेटों की तरबियत इस तरह करें, उसको बताएं कि कपड़े में इज्जत नहीं बेटा, कपड़े में इज्जत नहीं है। शादियों में 50,000 का जोड़ा पहनते हैं, लाख रुपए का, फिर उसको कभी उठाकर देखते भी नहीं। शादी के वली में 1-1 लाख रुपए का, उस दिन के ब्यूटी पार्लर का 25-25 हजार रुपए। मेरे भाइयों, आगे के हालात बड़े कठिन हैं, आप जानकारों से समझिए। हमारे बुजुर्गान दीन इंतहाई दर्जे परेशान है। मामूली मामूली बात पर क्या हो रहा है 2 दिन में देखा नहीं पूरे भारत में। अपने माल की हिफाजत करो, पैसा दिया है हलाल इन्वेस्टमेंट करो। आगे क्या हालात आ सकते हैं हम नहीं जान सकते। अपनी जरूरत को दबाओ, जो काम 5 में हो जाता है उसको 3 में ले जाओ। हद से ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है, फजूल खर्ची बहुत हो रही है। कुरान में नहीं कहता, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश्शयातीन। कुरान कुरान का 15वां सिपारा है, 3रा रुकू। अल्लाह फरमाते हैं फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। शैतान के भाई, खत्म हो गई बात। और आदमी उसको फखर समझता है, एक मोबाइल पर 2-4 महीने में दूसरा, ये गाड़ी दूसरी। माल दिया है तो ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करो, उसके लिमिट में रहकर। मैंने बात इस यहां से शुरू की थी भाइयों कि हमारी औरतों हमारी बहनों के ईमान छोड़ने की एक बुनियादी वजह यह आई कि उनको अपनी जरूरत लग रहा है कि मुझे मुसलमान बच्चे मेरी जरूरत पूरी नहीं करें। ये तो गैरेज में काम करते हैं, दुकान में बैठते 15-20 हजार में क्या हो। तो याद रखो, इस अने कपड़े के लिए, अपने लाली पाउडर के लिए वो ईमान छोड़ रही है। मेरे भाइयों, इसलिए आप समझाओ अपनी बहनों को, अपने घर वालों को कि भाई कपड़े में वो ये चीज नहीं है। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरी बात यहां से शुरू की थी कि इस्लाम ने पूरा गाइडेंस किया है पैदा होने से लेकर मरते दम तक। लेकिन सवाल आज मुझसे है कि मेरी जिंदगी के 40 साल पूरे हो रहे हैं, क्या पूरा इस्लाम मेरे अंदर आया है? कि मस्जिद में मैं मुसलमान हूं और घर में जाता हूं तो मैं डाकू बन जाता हूं। बच्चे घबराते हैं, बाप घर में आता है ना, बच्चे का अभी चिल्लाए गए। जब आदमी जानवर से कैसे डरता है, इस तरह बच्चे हमसे कभी डर जाते हैं। घरवाली हुकूक है, समझिए मेरे भाइयों, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। लिहाजा आज इस 10वें रोजे में, ये 10 मिनट की शुरू में मैंने बात की, नियत करो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे इस्लाम में अमल करेंगे। पूरे इस्लाम, इंशाअल्लाह पूरे इस्लाम। आधा जो मुझे अच्छा लगे वो मैं पसंद करूं, फिर तिजारत का मसला आवे, बिजनेस का मसला है तो ये भी जायज, ये भी जायज, ये भी जायज। आसान है उम्रा करना मौलाना, आसान है उम्रा करना, लेकिन हलाल कमाई करना और उसको हलाल जगह पर खर्च करना जिगर का काम है। बहरहाल मेरे भाइयों, बात साथियों की दरखास्त है, एक छोटा सा वो वाकया जो सुना भी होगा आपने, और इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। अल्लाह ताला के, मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला के एक नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आमतन इस नबी का तज़किरा हम नहीं करते, हालांकि अल्लाह ताला ने इस नबी का तज़किरा कुरान में डिटेल के साथ किया है, और उनके नाम की पूरी सूरत अल्लाह ने कुरान में उतारी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। इतना तो हम जानते हैं कि अल्लाह ने एक टाइम तक उनको मछली के पेट में रखा था। ये क्या वाकया हुआ था मैं आपको बताऊं। वो अपनी कौम को बहुत समझा रहे थे, ईमान ले आओ, इस धरती का आसमान का मालिक एक है, कयामत है, वो समझा रहे थे, गुनाह छोड़ो, लेकिन वो कोई मानने के लिए शायद तैयार नहीं थे।
तो एक दिन उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसी रोज बातें करा करते, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब। तारीख बताओ, तारीख बताओ, कौन से तारीख को आएगा, दिन बताओ। तो वो तारीख तो नबी नहीं बता सकते। तो अल्लाह पाक ने कहा कि इनको कहो, ये तारीख मांगते हैं ना, कि 40 दिन और 40 रात के बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो नबी कुछ भी बोलता नहीं है, वो अल्लाह जो बताते हैं वही बोलते हैं वो। चुनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आकर अपने समाज को कहा कि देखो 40 दिन का मौका है। तो कहा कि ये तो बात करा करते हैं मौल साहब, कारी साहब, रमजान में वो बयान कर, कारी साहब बयान कर, वो बयान कर गए। 40 दिन 40 रात तक उन्होंने कोई बात सुनी नहीं। आखिरी रात आई ने तो एक बूढ़ा शख्स था, लाखों लोग थे, नेनवा एक जगह है, नेनवा, उस जगह के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था। तो एक बूढ़े मियां ने आखिरी रात में कहा कि भाई देखो, ये यूनुस अलैहिस्सलाम है ना, मैं उसको बचपन से जानता हूं, इसने कभी भी झूठ नहीं बोला है। इसने जो कहा है ना कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा, मान जाओ। तो लोग घबरा गए कि यार ये बाजी कहते, बराबर। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जो है, उनको खबर थी कि अल्लाह का अजाब आने वाला है, तो बस्ती छोड़ के चले गए। हालांकि उनको जाना नहीं चाहिए था, अल्लाह ताला की इजाजत के बाद जाते, लेकिन ये उनको हुआ कि अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, ये कौम नहीं समझ रही है, तो बस्ती छोड़ के वो चले गए। अब यहां हुआ है कि जब 40वें दिन सुबह हुई, पूरी रात नहीं सोए लोग कि क्या होगा सुबह में, क्या होगा। सुबह के अंदर साथ ये हुआ कि सूरज नहीं निकला, एकदम रात की तरह काला बादल हो गया। तो लोगों को यह हुआ कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। रोज तो सूरज निकलता था, तो लोग, जैसे धरतीकंप आता है और जलजला आता है तो लोग कैसे भागते हैं, घरों से बगैर कपड़े के, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। एक तरफ अंधेरा था, वो लाइट का जमाना नहीं, इतने तो दबकर मर गए। और सबको कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि मैदान में आ जाओ, जंगल में आ जाओ, हम तौबा मांग लेते हैं। पैगंबर तो थे नहीं कि उनको समझावे ने कलमा पढ़ा है, कोई था नहीं, लेकिन इनको समझ में आ गया कि अल्लाह का अज़ाब आया। सारे लोग मैदान में जमा हो गए और बहुत रोना हुआ, बहुत तौबा मांगी उन्होंने, बहुत अल्लाह के अल्लाह, हम लोग तेरे पैगंबर की बात को झुठलाते थे, उन्होंने हमें समझाया था कि 40 दिन का मौका है, लेकिन हम नहीं मान पाए, अल्लाह माफ कर दे। देखो अल्लाह ताला कितने करीम है मेरे पे, अल्लाह कितना अच्छा। अजाब की शक्ल आ चुकी थी, अजाब के असरात आ चुके थे, उन्होंने फकत अल्लाह से सच्ची तौबा की, अल्लाह ने बादल खोल दिए और सारे लोग अपने घर आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ भी पता नहीं है कि मेरी कौम के साथ क्या हुआ, इसलिए कि वो तो दूसरी जगह चले गए थे और फेसबुक पे व्हाट्सएप था नहीं कि अभी क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, धड़ाधड़ कुछ खबर नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम अपने सामान का पोटला लेकर, 2-4 जोड़ी कपड़े थे, इनकी 2 बेटियां थी ने बीवी, ये 4 आदमी निकल गए थे पहले से। इनको खबर थी कि अल्लाह का अज़ाब आया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम, जब उनको कुछ पता नहीं, कौम की तो तौबा कबूल हो गई और अल्लाह ने बचा लिया था उनको। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पर दोनों बेटियों को लेकर खड़े हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि यूनुस, मुझे इस्तिंजा का तकाजा है, तहारत जाना। तो वो जरा दूर तहारत के लिए गए, तो जो है बादशाह का गुजर वहां से हुआ और बादशाह ने देखा कि कोई लड़की है, औरत खूबसूरत है, अपने वजीर को गए, उसको पकड़ लो। सुनो, अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह कैसे इंसान को
जो है आजमाता है, और फिर क्या होता है खाली इस वाक्य से आप अंदाजा लगाना। यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़ ली। अब यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं आया और बादशाह पूछा कि भाई अम्मी कहाँ है? कहा कि उनको तो बादशाह ले गए। तो उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा लगता है अल्लाह ने मेरी आजमाइश शुरू कर दी, मैं बगैर इजाजत के बस्ती छोड़ के आ गया था। तो बीवी चली गई, 2 बच्चे थे, उनको समंदर के दूसरे किनारे जाना था, दूसरी तरफ, दूसरी बस्ती में जाना था। तो अब उनको तैरते आता नहीं था और पैसे थे नहीं, पैगंबर है। आज हम थोड़ा बहुत तकलीफ में आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं। पैगंबर है जिसके नाम की पूरी सूरत कुरान में है, उसके पास कश्ती में बैठने के 2-5 आने नहीं थे। 2 बेटियां थी, बीवी को बादशाह ले गया था। क्या हुआ? तो आपने यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से कहा बेटा तू यहां खड़ी रहे, और एक बेटी से कहा कि तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तेरे को दूसरे किनारे पर उतारता हूं, फिर तुझे लेने आता हूं। चुनांचे एक बेटी को बिठा कर गए, बीच समंदर में पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा कि कोई जानवर बोल रहा है। तो देखा वो तो भेड़िया था, जंगल था, भेड़िया था। और उसने वो किनारे पर जो छोटी मासूम बेटी खड़ी थी उसको गर्दन में से पकड़ कर ले गया। वो चिल्ला रही है, लेकिन क्या करे, यूनुस अलैहिस्सलाम के पास कोई रास्ता नहीं था बचाने का, कोई इंसान नहीं था, समंदर में दौड़ नहीं सकते। कोशिश की, लेकिन इतने में तो भेड़िया उस बच्ची को उठाकर ले गया। और दौड़ने गए साहब, दौड़ने गए तो वो बेटी जो कंधे पर बैठी थी, उसको वो समंदर में गिर गई। क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ? बीवी गई, एक बेटी को भेड़िया ले गया और दूसरी बेटी को समंदर में चली। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौबा, नबी होता है, उनकी नजर अल्लाह पर होती है। एक कश्ती वाले ने देखा, वहां जा रहा था, क्या हुआ था कि भाई मैं इस तरह, मेरी कौम नहीं मान रही थी, मैं अल्लाह की बातें कर रहा था, मेरी दोनों बेटियां, एक जानवर ले गया है एक समंदर में मेरी बीवी को। तो कहाँ जाना है आपको? बोले कि मुझे एक काम करो, उस सामने उतार दो, मेरे पास पैसे नहीं है। रहम आ गया उसको, कश्ती वाले को रहम आ गया, बैठ जाओ उतार देता। कश्ती चली, यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठने, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम बैठे कश्ती हिलने लगी, कश्ती इनके बैठने से हिलने लगी। तो चलाने वाले ने कहा कि लगता है मेरी कश्ती में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसने अपने मालिक को नाराज किया। कैसे लोग थे वो चलाने वाले भी, लगता है मेरी कश्ती में कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसने अपने मालिक को नाराज किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए मैं जो भाई, भाई मैं जो, मेरे अल्लाह की इजाजत के बगैर मैंने बस्ती छोड़ दी। कहा कि नहीं यार आप तो नहीं, मैं जो चिट्ठी ने कहा कि भाई चिट्ठी उछालते कि पैसेंजर में कौन गुनेगार है। चिट्ठी में नाम आया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, 2-3 मरतबा यूनुस, कहा कि भाई मैं जो, कहा कि देखो यूनुस तुम्हारा नाम निकला है ना, तुम कहते हो कि मैं गुनेगार हूं, तुम एक काम करो कश्ती में से नीचे उतर जाओ, नहीं तो सारे लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे, ये कश्ती हिल रही है हवा की तूफान की वजह से। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तैयार हूं, ऊपर की चादर नीचे रखी और कश्ती के ऊपर खड़े रहे और समंदर में अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह मेरी वजह से लोगों की जान गई, मेरी 2 बच्चियां भी गई है, मैं अल्लाह का नाम लेकर समंदर में जाता हूं, बचाने वाला तू है। देखो क्या होता है, जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम उतरे कश्ती बराबर चलने लगी, और यूनुस अलैहिस्सलाम कहां गए किसी को खबर नहीं। कुरान में है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वज़न्नूनी ज़हब गाज़िबन फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। अल्लाहु अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गए तो अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया, ए मेरा बंदा आया है, उसको अपने अंदर ले ले, लेकिन खबरदार उसको तकलीफ ना हो।
अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, बहुत बड़ी मछली थी। मुफस्सिरीन ने कुरान की तफसीरों में लिखा है कि तकरीबन 40 दिन या उससे ज्यादा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, लंबे जमाने तक। अरे भाई, मछली के पेट में आदमी 1 मिनट में मर जाता है, सांस कैसे लेगा? लेकिन अल्लाह का हुक्म था, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी 40 दिन तक। और अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को समंदर में मछली के पेट में जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को बताया, अगर बचना है तो अल्लाह ने कहा है ये दुआ पढ़, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुबह, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, ये यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तो वो दुआ पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने वो दुआ पढ़ी कि उस मछली दौड़ी 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 किनारे पर आई और यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर डाल दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे लेकिन एकदम कमजोर हो गए थे। वो मछली के पेट में रहे थे, उसकी गर्मी कितनी होती है, और इनका बदन एकदम कमजोर हो गया था। अब वो वापस वही किनारा था, कौन खाना दे कौन पीना दे, वो बेहोशी की हालत में पड़े थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला एक बकरी को या एक हिरनी को, दूध देने वाली को 2 टाइम भेजते थे यूनुस अलैहिस्सलाम के पास। वो तो बैठ नहीं सकते थे, कमजोर हो गए थे, और वो खिदमत करने वाला भी कोई नहीं। एक बकरी दूध देने वाली या एक हिरनी दूध देने वाली, वो 2 टाइम आती थी, खुद अपनी जात से ये पैगंबर को दूध पिलाती थी। अल्लाह ताला ने पहले आजमाइश की। क्या आजमाइश की साहब? बीवी चली गई, दोनों बच्चे चले गए, और खुद को अल्लाह पाक ने मछली के पेट में डाल दिया। तकलीफ आई। देखो अब क्या हो रहा है, जब आदमी तौबा मांगता है, जब अल्लाह का बनने के लिए तैयार होता है, जब तो फिर क्या होता है आप देखना। ये दुआ पढ़ने के बाद जब 10-12 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, खुद ताकत आ गई, खुद थोड़े थोड़े खड़े हुए, बैठे, तैयार हो गए। फिर उनको होश हुआ तो वो चलने लगे जंगल की तरफ। तो कुछ जंगली लोगों ने देखा कि भाई ये कोई इंसान है। पूछा कौन हो? कहा कि यूनुस हो। अच्छा तुम यूनुस हो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि बस मैं तो इस तरीके से आया हूँ, मेरी 2 बच्चियां चली। कौन, क्या हुआ? कहा कि मेरी एक बच्ची को भेड़िया ले गया है और एक समंदर में डूब गई। अच्छा इधर आओ। वो जंगली लोग थे, वो अपने झोपड़ी में यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गए, और यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो लड़की बैठी है वो कौन है, जानते हो? कहा कि तो मेरी बेटी है। तो यहाँ कहां से आई? तो उन जंगली लोगों ने कहा कि एक भेड़िया उसको पकड़ के जा रहा था, हम जंगल में शिकार करने गए थे और हमने देखा कि कोई इंसान की बेटी है, हमने उसको बचाया और फिर अपने पास रखा था, आएगा तो दे देंगे। ये अल्लाह, ये सब अल्लाह पाक कर रहे हैं। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बोसा दिया, हाथ में पकड़ कर चले। आगे चले तो देखा कि कोई बहुत बड़ा माछीमार लोग बैठे थे, बहुत सारे माछीमार लोग, सब मछली का कारोबार करने वाले। तो ये बेटी को देख रहे, लड़की जो छोटी इनके साथ थी यूनुस अलैहिस्सलाम की, वो भेड़िए वाली, वो देख रहे। तो पूछा कि भाई क्यों मेरी बेटी को देख रहे हो? कहा कि इसी तरह की एक बेटी हमारे पास है, इसी तरह की एक बेटी बताओ। तो जब देखा तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा तो मेरी बेटी है, हादिही बिनती, ये मेरी बेटी है। तो कहा कि क्या क्या गवाही? कहा कि मैं समंदर में जा रहा था, मेरे कंधे पर बैठी, मैं दौड़ने गया, ये अंदर चली गई। तो कहा कि तुम्हारी बात बराबर है, हम मछली पकड़ने के लिए हमने जाल डाली थी समंदर में, मछली के बजाय बेटी अंदर आ गई, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, हम पकड़ कर ले आए और हमने सोचा कि कोई ना कोई उसका मालिक आएगा। दोनों बेटियां अल्लाह ने वापस लौटाई। किसकी बरकत से? अरे बोलो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ के तो देखो। मेरे यहाँ जवान बच्चे बैठे हैं, कोई रोजी से परेशान है बेचारा, कोई शादी की वजह से परेशान है,
कि साहब ये कई जवान हैं, ये शादी की वजह से तकलीफ में, वही मसला है कि लड़कियों ने अपना स्टेटस बढ़ा दिया है। इनको लगता है कि 15,000 में बड़ा सेटिंग नहीं होएगा। माँ बाप की जवाबदारी है, बेटियों के माँ बाप की, कि रिश्ते में नेकी देखो, दीनदारी देखो, कि अगर वो लड़का दीनदार है तो सब कुछ है, लेकिन अगर बेदीन है, मेरे भाइयों बातें करना आसान है, जब बेटी का रिश्ता आता है ना तो हम पहले देखते हैं घर का क्या है। मैं ये है, ये भी होना चाहिए, लेकिन पहली चीज रिश्ते में देखो, लड़का दीनदार है, अखलाक अच्छे हैं, नमाजी है, उसके घर का माहौल कैसा है, तो दूसरी एक दो चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लो, अल्लाह काम आसान कर देगा। एक वाकया सुनाओ साहब, बीच में एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु गरीब थे, नए मुसलमान हुए, एकदम गरीब, कोई नहीं था उनका मदीने में। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई तुम निकाह नहीं करोगे? कहा कि वो मेरे को कौन बेटी देगा, मैं गरीब आदमी, काला आदमी और परप्रांतीय मुसलमान, बोलता ना अब हारना जे। अच्छा, कयामत में खबर पड़ेगी कौन अंदर का है ना कौन, एक ही सफ में, वहां कोई अलग नहीं। ये निजाम दिमाग के अंदर से हमको निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं बाहर का, मुझे कौन लड़की देगा मुझे। बातें करना आसान है। मक्के के अंदर सलमान फारस के थे, सुहेब रूम के थे, और बिलाल हबशा से आए थे। सहाबा सारी दुनिया से आए थे। मिसाल सहाबा की देते हैं, तालीम में सहाबा की मिसालें देते हैं। किस तरह हुआ था? मक्का से हिजरत करके साहब जब सहाबा मदीने गए, अपना घर बार छोड़ के गए थे, अपनी जमीन छोड़ के गए थे, अपनी जायदाद छोड़ के गए, खेड़ूत थे सहाबा, सब छोड़ दिया था इस्लाम के। वहां गए मदीने में तो कुछ भी नहीं था उनके पास। तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, एक एक आदमी हमारे को दे दो, हम उसको भाई बनाते, मेरे घर रहेगा। एक सहाबी ने तो यूं कहा कि हुजूर मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दूंगा, और मेरा ये मुहाजिर भाई जो मक्का से आया है ना, इद्दत गुजर जाने के बाद उसके साथ निकाह करा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो, ये हमारे रोल मॉडल है, ये सहाबा हमारे रोल मॉडल है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाई के लिए अपनी जानों और मालों का नजराना पेश कर। एक सहाबी फरमाते हैं कि मेरे खेत थे, मैंने कहा कि हुजूर आधा में मेरे मुहाजिर भाई को दे दो। अलग अलग जगह से आए थे। बहरहाल उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक, कोई तुम्हें शादी करनी, निकाह करने का, फलानी जगह पर जाओ, फलाने सहाबी के पास, उनकी एक बेटी है, और मेरा नाम लेके गया ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? मेरा नाम लेके गया कि नबी सलाम ने भेजा है कि तुम्हारी छोकरी के साथ मेरा निकाह करो। कोई आवे हमारे घर तो क्या हालत करके भेजेंगे? कोई डायरेक्ट वो गए सहाबी, अल्लाह के रसूल ने भेजा था, वो जो सहाबी थे वो बाहर निकले, उन्होंने कहा तो कहा कि तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या, ये सारी चीजें पूछी, लेकिन उनका इरादा नहीं हुआ था, वो अलग मसला था कि भाई वो खानदानियत एतबार से, जिस एतबार से उन्होंने कहा कि उनका इरादा नहीं था बाप का। बेटी ऊपर से सुन रही थी, उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा अपने बेटे को देखा, भेजने वाले को नहीं देखा, किसने रिश्ता भेजा है? कोई ना कोई चीज है तभी सरकार ने मेरे घर भेजा है। और फरमाया अब्बा अगर ये वापस चले गए मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी, आप भी बर्बाद हो जाओगे। सरकार का रिश्ता है, मुसलमान है, काला है तो क्या हुआ, मुसलमान है, ईमान वाला है। मेरे भाइयों, ये जज्बात है, घर में बेटियों के जहन में बनाना पड़ता है। बहरहाल ये बात पर बात मेरी गई कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बेटियां लेकर साथ में निकल रहे थे कि बादशाह के कुछ वुज़रा, बादशाह के कुछ फौजी लोग वहां थे। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं यूनुस हूं। कहा कि कौन से यूनुस? नबी यूनुस? कहा कि हाँ। ये दोनों लड़कियां कौन है? कहा कि मेरी बेटियां हैं। चलो बादशाह बुलाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम घबरा गए कि अभी और क्या मसला था भाई,
देखो साहब, बादशाह के पास गए, दरवाजे पर देखा तो बादशाह का दरबार सजा हुआ था, वज़रा बैठे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। बादशाह ने जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा, पूछा, ए यूनुस, ये लड़की खड़ी है कौन है? कहा कि मेरी बीवी है। कहा कि उसको जल्दी ले जाओ यहां से। बोले क्यों? कहा कि जब से मैंने उसको पकड़ा है, तब से लेकर आज तक मेरे पेट में ऐसा दर्द पैदा हुआ है, मैंने दुनिया भर की दवा खा ली लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। लगता है ये कोई नेक औरत है। यूनुस अलैहिस्सलाम, ये सब अल्लाह ताला कर रहे थे, अल्लाह की मदद थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को लिया, जैसे ही बाहर निकले बादशाह का पेट का दर्द अच्छा हो गया। मैं क्या बता रहा हूं भाई आपको, क्या बता रहा हूं? एक थोड़ी सी गलती की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की आजमाइश आई। हालात आते हैं, लेकिन हालात में आदमी को शिकायत नहीं करने की। यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बीवी चली गई, दोनों बेटियां चली गई, क्या किया? ला इलाहा इल्ला, बोलो बोलो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ी, ये बच्चों को लेकर वापस बस्ती के पास आए, और वो तो पहले से तौबा उनकी हो गई थी। अल्लाह ने ये किस्सा कुरान में इसलिए बयान फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारी जिंदगी में भी औलाद की कोई तकलीफ आ जाए, बच्चों की, हालात की, बीमारी की, होश मत करो। 90 दिन तक, ध्यान से सुन लेना, 90 दिन तक रोजाना 40 मरतबा, कम से कम कितनी मरतबा? 40 मरतबा हमारे बुजुर्गों ने बताया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु। 90 दिन तक रोजी की तकलीफ, घर की तकलीफ, रिश्ते की तकलीफ, जिस तरह अल्लाह ने जानवर के मुंह में से यूनुस अलैहिस्सलाम को बच्ची पहुंचाई थी, समंदर के अंदर से बच्ची पहुंचाई थी, बादशाह के यहां से बच्ची पहुंचाई थी, और खुद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया था, वही अल्लाह इस दुआ की बरकत से तुम्हारे मसले हल करेगा। यकीन के साथ करेंगे भाई, अरे करेंगे। 90 दिन तक ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी बात मेरे भाइयों, 10 दिन पूरे हो रहे हैं, सबसे पहले तुम अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह अगर कोई ऐसी बात हो गई हो जो है अगर शरीयत के खिलाफ हो, अल्लाह हमको माफ करे, और अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आखिरी बात सुनाता हूँ, जो आज से कई साल पहले हमारे एक बहुत बड़े काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब थे, उन्होंने 1 लाख के मजमे में मुसलमानों से ये कहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ओ भारत के मुसलमानों, तुम्हें 2 नसीहत करता हूं। पहली नसीहत मेरी ये है कि जिस रास्ते पर लोग चलना छोड़ देते हैं, ध्यान से, जो रास्ता होता है, जैसे ये हमारा कठोर आंबोली का रोड है, इस पर लोग चलते रहेंगे तो रास्ता बाकी रहेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल तक अगर रोड बंद कर दिया जाए तो उसी रोड से जंगल की जानवर निकलेंगे, झाड़ियां पैदा हो जाएगी। हजरत ने बताया, जिस रास्ते पर लोग चलना छोड़ देते हैं वो रास्ता जंगल बन जाता है। आपने बताया इस्लाम भी जन्नत में जाने वाला रास्ता है। इस्लाम क्या है? अरे बोलो, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। इस पर चलोगे तो ये रास्ता बाकी रहेगा खानदानों में, नस्लों में, और अगर उस पर नहीं चलोगे तो फिर मेरे भाइयों जहन्नम की झाड़ियां हैं। फिर हजरत ने एक मिसाल दी थी कि मेरे एक बुजुर्ग थे, अल्लामा बुयूरुद्दीन करके एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको बादशाह ने जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ध्यान से मेरे भाइयों, मेरे 10 दिन की तफसीर का खुलासा है ये, बहुत कीमती वाक़या है। उस बुजुर्ग को जेल में डाल दिया। पहले जमाने में जेल साहब ऐसे नहीं होते थे, वो जंगल होते थे, खाली बॉर्डर पे रोक देते थे और जंगल में रहने का, उनको छोड़ दिया था जंगल में। जब जुमा का दिन होता था तो बुजुर्ग क्या करते थे, घसीट घसीट कर जेल के दरवाजे तक आते थे। उनके पैरों में जंजीरें होती थी, हाथ में जंजीर होती थी, और वो घसीटते, बहुत बड़े आलिम थे, वो घसीटते घसीटते आते थे, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर में और इसमें खून निकलता था। वो घसीटते, जंगल होता था,
और गेट के पास जेलर को कहते थे कि तुझे पता है आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, मैं सारी नमाज तो यहां पढ़ता हूं जंगल में, लेकिन इस्लाम में जुमा का हुक्म है कि मस्जिद में पढ़नी चाहिए, मुझे 2 रकात खाली वहां पढ़ने की इजाजत दे दे। तो जेलर कहा कि इजाजत नहीं है बादशाह, कि आपका जनाजा यहां से निकलेगा, आपको नहीं जाने देंगे। तो हजरत वापस जो है रोते रोते अपनी जगह चले जाते थे। साहब दूसरी जुमा आती, वापस वही करते, वापस जेलर उनको भगा देता। ऐसा कई महीने तक चला और उनके खून बदन पर वो घसीटता आदमी तो उसकी वजह से चमड़ी फूटी, उसमें खून निकलता। एक दिन जेलर ने कहा कि बाबा जी, वो पहले जमाने में मौलाना लोग को बाबा जी कहते थे, बाबा जी आपको मालूम है कि बादशाह आपको छोड़ने का नहीं है, फिर भी आप अपने बदन को तकलीफ में क्यों डालते हो? इतने दूर किलोमीटर से मैं देखता हूं, हर जुमा को आप घसीट घसीट कर यहाँ आते हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, यहाँ जो पढ़ना हो पढ़ लो। तो बाबा ने कहा इस हालत में मैं मर जाऊंगा, आखिरी जुमा तक मैं जेल के दरवाजे तक आऊंगा, इसलिए कि कल कयामत के दिन कल कयामत के दिन कल कयामत के दिन मेरा खुदा मुझसे पूछेगा कि जुमा की नमाज नहीं पढ़ी मस्जिद में, तो मैं अल्लाह से ये कहूंगा कि अल्लाह मेरे बस में जितना था इतना मैंने किया, मेरे बस में मेरी ताकत इतनी थी कि मैं जेल के दरवाजे तक आता, जेल का दरवाजा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। अगर मैं जेल के दरवाजे तक ना आऊं तो कल कयामत के दिन अल्लाह मुझे ये पूछ ले कि तू जेल तक तो आ सकता था। अरे भाइयों, क्या समझ में आता है आपको इस किस्से से? अभी तो शायद भारत के हालात है ना, टोपी से तकलीफ है, बुरखे से तकलीफ है, तलाक से तकलीफ है, जुब्बे से तकलीफ है, दाढ़ी से तकलीफ है, खुलासा ये है कि इस्लाम से तकलीफ है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, जितने इस्लाम पर आज हम अमल कर सकते हैं, हमारे घर में कोई मर जावे तो इस्लाम के मुताबिक वारसाई कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? अरे बोलो, सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, दाढ़ी रख सकते कि नहीं, टोपी पहन सकते कि नहीं? शर्म आती है मेरे भाइयों। आज हमें मजमे में, गैर मुस्लिम के मजमे में क्या हो गया उसे? ये मुसलमान की पहचान है, इसमें इज्जत कम नहीं हो जाएगी हमारी? हाँ, टोपी पहनी है तो पहने रखो। बहरहाल मेरे भाइयों, जितने इस्लाम पर आज हम अमल कर सकते हैं, वो बुजुर्ग, एक चीज उनके दिमाग में थी कि मेरे बस में था और मैं इतना करूं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जिस चीज की पाबंदी लगा दी है, तो हो सकता है कि अल्लाह हमें उसमें माफ कर दे कि भाई तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम की आज हम अमल कर सकते कि नहीं? अरे बोलो नहीं भाई, मस्जिद में आ सकते हैं, हमारी औरतें बुर्का पहन सकती है, जायज हलाल खा सकते हैं, हराम से। तो जितना आज 2023 का ये अप्रैल की 2-3 तारीख है, याद रखो मेरे भाइयों, हालात ऐसे हैं कि कुछ साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जितना अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाजत करे, कि जितना आज हम अमल कर सकते हैं इससे भी हमको रोक दिया जाए। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी ने फरमाया था, मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों, मस्जिदों की कदर करो, वरना मैं देख रहा हूं कि भारत के अंदर कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि तुम्हारे कान अजान सुनने से महरूम हो जाएंगे। तुम्हारे कान, आज से कई साल पहले हजरत ने कहा था, आज के हालात से लग रहा है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको फिर एक मर्तबा दरखास्त करता हूं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, मैं डराता नहीं, इस्लाम तो कयामत तक रहेगा साहब, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। खतरा हमारा है कि हमारी नस्ल में इस्लाम बाकी रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। कि मैं मुसलमान तो मेरी औलाद भी मुसलमान होगी, इसकी गारंटी नहीं है। इस्लाम की गारंटी है कि हम नहीं तो अल्लाह किसी से इस्लाम की हिफाजत करवा लेंगे, कहीं से भी इस्लाम की हिफाजत, कयामत तक ये दिन चलेगा। लेकिन मेरी औलाद, मेरे पोते, मेरे नवासे
इस्लाम पर रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी तरबियत की हमारी जरूरत है, ये हमारी फिक्र करना पड़ेगा। हमें औलादों को मदरसों में भेजना पड़ेगा, उसको इस्लाम समझाना पड़ेगा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद टूटी फूटी बातें मेरे जहन से निकली है। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत सारे मुसलमान जेल में हैं, बहुत सारे मुसलमान जेल में। 2 दिन से कई मुसलमानों के फोन मैसेजेस है और उनके माँ बाप बहुत परेशान है। रमजान का महीना है, खास तौर पर आज हम उनके लिए दुआ करेंगे। और भी कई मुसलमान और जो भी मजलूम है, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, जो भी मजलूम है, जो तकलीफ में है और जिस पर जुल्म हुआ है, अल्लाह ताला उसको जुल्म से बचाए, मजलूमियत से बचाए, जालिम को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आओ मेरे भाइयों, हम सब मिलकर नियत करेंगे, ए अल्लाह, जिएंगे तो मुसलमान बनकर, मरेंगे तो मुसलमान बनकर। ए अल्लाह, तू हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इलाहल आलमीन। ए अल्लाह, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह हम खताकार हैं, सियाहकार हैं। ए अल्लाह, आपका बहुत बड़ा करम है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। ए अल्लाह, आपने बड़ी बड़ी नेमतों से हमको माला माल किया। अच्छे कपड़े अता फरमाए, अच्छा खाना अता फरमाया, अच्छा घर अता फरमाया, अच्छा मुआशरा अता फरमाया, कुरान जैसी अजीम दौलत से माला माल किया, मुसलमान के घर में आपने पैदा फरमा दिया। मालिक, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तेरी दी हुई नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ये मजमा इस्लाम की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में रोज बैठता है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, उनकी तकलीफ क्या है आप हमसे ज्यादा जानते हैं। ए अल्लाह, कोई भाई रोजी से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई मकान से परेशान है, कोई रिश्ते से परेशान है। ए अल्लाह, रमजान का मुबारक महीना है, रहमत का आज आखिरी दिन है, इन जवान बच्चों की झोलियां भर दे। ए अल्लाह, इन जवान बच्चों के रिश्ते की आफियत फरमा दे। ए अल्लाह, जो माँ बाप अपनी औलाद की वजह से फिक्रमंद है, ए अल्लाह, आप मुसब्बिबुल असबाब हैं, आप सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, बूढ़े लोग हैं, ए अल्लाह, सफेद दाढ़ी वालों ने रोजा रखा है, ए अल्लाह, इनकी बरकत से बेघरों को घर अता फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा, बेरोजगार को हलाल और पाकीज़ा रोजी नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, जिंदगी का जितना हिस्सा बाकी है, हमें हमें अपनी रजामंदी वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, आप हमसे राजी हो जाइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अगर आप राजी नहीं हुए, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाए। ए अल्लाह, आप राजी हो जाइए। ए अल्लाह, हमें आपकी मोहब्बत नसीब फरमाइए, अपने नबी की मोहब्बत हमें नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, नमाजों में सुकून अता फरमाइए, नमाजों में ध्यान नसीब फरमाइए। मालिक, मालिक, ए अल्लाह, इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दुनिया के जिस कोने में है, वो हमारा भाई है। उसके जानो माल की, उसके इज्जत और आबरू की, उनके घर वालों की, उनके ईमान और अमाल की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हसद से, अदावत से, कीना कपट से, बुरी मोहब्बतों से, तकब्बुर से, घमंड से, ए अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस बस्ती में खुसूसी रहमत नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह, बस्ती में खूब मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, दीन का काम करना आसान फरमा दे, साथियों में खूब मोहब्बत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, रुकावटों को खत्म फरमा, दोस्तों को भी हिदायत दे, दुश्मनों को भी हिदायत दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, आपने हमें, ए अल्लाह, आपने हमें किन के हवाले कर दिया है। ए अल्लाह, जो हमें मारते हुए भी नहीं शर्माते हैं,
जो हमारी इज्जत लूटते हुए भी अल्लाह नहीं शर्माते हैं। ए अल्लाह, तुझे अपने नबी की मोहब्बत का वास्ता, तुझे अपनी ये तेरे नबी की लाडली उम्मत है। ए अल्लाह हमारी बहनों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे बहनों के ईमान की हिफाजत फरमा, उनको इस्लाम का सही शऊर नसीब फरमा दे। ए अल्लाह आफियत अता फरमा, ए अल्लाह आफियत अता फरमा, हिदायत कुल्ली नसीब फरमा, और दीन का काम जहां कहीं जिस शक्ल में हो रहा है, ए अल्लाह को उसकी भरपूर मदद फरमा, भरपूर मदद फरमा। मालिक, मैंने मैंने अपनी गुनहगार ज़बान से मांगा है, तू अपनी शायद शान अता फरमा। ए अल्लाह, रमजान के जो बकिया दिन बाकी हैं, ए अल्लाह उसकी खूब कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा, इबादत की तौफीक अता फरमा, तिलावत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह फजूल खर्ची से बचा, ए अल्लाह आंख और कान के गुनाहों से बचा। ए अल्लाह मेरी नहुसत की बुनियाद पर मजमे को महरूम मत फरमा, ए अल्लाह मजमे को महरूम मत फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अजीज भाइयों, जो है एक ऐलान ये है कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे मुसलमान जो जेल में हैं, उसको छुड़ाने का काम हमारी जमीयत उलमा हिंद बहुत कोशिश कर रही है। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले आप लोगों ने जयपुर ब्लास्ट वाले जिनको फांसी हुई थी, अभी हाईकोर्ट ने उनको जो है निर्दोष छोड़ा है। लाखों रुपए उसके पीछे खर्च हुए हैं, उसके पीछे जमीयत उलमा ने बहुत मेहनत की, और भी बहुत सारे मुसलमान हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी ज़कात की रकम का हिस्सा बाकी रखें, रमज़ान के बाद आप मुझे पहुंचाएं। रमज़ान के बाद मौलाना इंशाल्लाह आएंगे। एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि ज़कात को रमज़ान में निकालना ज़रूरी नहीं है, सवाब मिलेगा, लेकिन निकाल लो और उसको अलग से रख लो, पूरे साल कभी भी किसी को काम आ सकता है। ये लोग समझते नहीं कि नहीं रमज़ान में ज़कात निकाल देंगे, नहीं, हिसाब करके आप कर लो, वो अलग मसला है, सवाब मिल जाएगा आपको, बाकी उसको रखो ताकि कभी ना कभी कोई ऐसी जरूरत पेश आए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मौलाना हमारे आए हैं, मौलाना अजमतुल्लाह साहब, हमारे इलाके का मशहूर और मारूफ इदारा जामिया डाबेल, जहाँ से हमने पढ़ा है, जहाँ हमारे बुजुर्गान दीन का एक इदारा है, अपनी ज़कात में से उनमें भी ताउन करे। हमारे सुलेमान भाई भी है, उनको गुजरात दीनी तालीम बोर्ड, जो अपने ऐसे देहातों में जहाँ बच्चों की पढ़ाई का नज़्म नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से मकातिब की फिक्र कर रहे हैं, उनका भी ताउन करें। याद रखें इस बात को जो मैंने कहा है, रमज़ान के बाद याद रखें मेरे भाइयों, कहीं मेरे और आपके 2-5 हज़ार से किसी माँ का बच्चा जेल से छूट जाएगा, यकीनन अल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद करेगा, आखिरत भी आबाद करेगा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।